दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या भगवान शिव ने सच में भांग पिया था। दोस्तों आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, इनमें भगवान शिव को ऐसा दिखाया गया कि भगवान शिव भांग पीते। लेकिन दोस्तों हमें यह जानने से पहले यह बात जरूर जाननी चाहिए कि भगवान शिव ने क्या सच में भांग पिया था। इसको जानने के लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी, जो कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमें समझनी चाहिए, और वह समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों भगवान शिव समय से भी परे है, काल से भी परे है, यानी कि उनके अंदर तीनों काल समाहित है। भगवान शिव अजन्मे है, अविनाशी है, और वह स्वयं वो है जिन्होंने स्वयं को स्वयं उत्पन्न किया, और उनके अंदर तीनों काल समाहित है, यानी कि भूत, वर्तमान, भविष्य। काल अर्थात यानी कि समय, समय जो बीता हुआ समय है, और जो वर्तमान में चल रहा वह समय, और जो आने वाला भविष्य वह समय। यह तीनों समय यानी कि यह तीनों काल है, और यह काल भगवान शिव के ही अंदर समाहित है। यह तीनों काल भगवान शिव को विचलित नहीं करते हैं, और इसीलिए भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। और दोस्तों इसी कारण से भगवान शिव को, एक कारण यह भी है भगवान शिव को महाकाल कहने का। लेकिन दोस्तों जब आप सोचोगे, जो भी इस धरती पर रहता है उस पर समय का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अभी मैं युवा अवस्था में हूँ और मैं भविष्य में वृद्ध हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं युवा अवस्था में हूँ, लेकिन मैं बीते हुए समय में, यानी कि मैं छोटे बच्चे के रूप में। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य खाना खाता है तो समय के प्रभाव से जब तक उसका खाना उसके शरीर में रहता है तब तक उसे भूख नहीं लगती है। जब उसका खाना पच जाता है उसके बाद उसका खाना पुनः उसको भूख लग जाती है। यानी उसी प्रकार अगर कोई इंसान नशा करता है तो वह समय के, जब तक उसने नशा किया है तो वह कुछ समय तक उसके शरीर में रहेगा। जैसे ही नशा खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ देर बाद उसे नशे की तलब लगेगी। लेकिन जब भगवान शिव समय से ही परे है, जब भगवान शिव काल से ही परे है, तो भगवान शिव को कैसे नशे की तलब लग सकती है भाई? कैसे लग सकती है? नंबर 1 बात। अब आते हैं हमारे वेद और पुराणों पर। दोस्तों हमारे कितने वेद हैं? 4। हमारे 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में कहीं नहीं आता है कि भगवान शिव ने भांग पिया। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा हो कि भगवान शिव ने भांग पिया। और वेद हमारे सनातन संस्कृति का क्या है? आधार है। वेदों पे ही हमारा यह सनातन धर्म आधारित है। और दोस्तों जब हम बात करते हैं, हमारे 18 पुराण है। 18 पुराणों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने भांग पिया था। और 18 पुराणों में एक पुराण भगवान शिव को भी समर्पित है, जिसका नाम है शिव पुराण। लेकिन शिव पुराण में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान शिव ने भांग पिया था। लेकिन शिव पुराण में एक घटना का वर्णन मिलता है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जब हालाहाल विष निकलता है तो इस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि समस्त संसार अंधकार में हो गया। और सभी देवता जितने भी समुद्र मंथन के दौरान वहां शामिल थे तो उनकी चमड़ी जलने लग गई थी। इतना भयंकर प्रभाव था इस विष का। तब भगवान शिव ने उस विष को पिया था। विष को पीने के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। यह देखकर देवता और असुर तो भगवान शिव को भगवान ही मानते, उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके आराध्या का कंठ नीला हो गया है, और उन्होंने भगवान शिव के कंठ पर वो चंदन और भांग का लेपन लगाया था। ना कि भगवान शिव ने पिया था, बल्कि वहां पर भगवान शिव के लिए भांग औषधि के तौर पर यूज किया गया था। औषधि यानी कि दवाई, जबकि भगवान शिव ने भांग नहीं पिया था। और अब 18 पुराणों के बाद आते हैं हमारे 6 शास्त्र। 6 शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने भांग पिया था। और अब आते हैं हमारे ग्रंथ। ग्रंथ हमारे असंख्य है, लेकिन ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ। रामायण हमारा ग्रंथ है, महाभारत हमारा ग्रंथ है। ऐसे ही हमारे अनेक ग्रंथ है जिनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान शिव ने भांग पिया। लेकिन हम लोग का क्या कमजोरी है हम लोगों की कि ऐसे फोटो आए दिन, ऐसे फोटो इंटरनेट पे वायरल होते रहते हैं। और कई लोगों ने आपको भी कहा होगा तुम्हारे धर्म में तो भगवान शिव तुम्हारा भांग पीते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यह क्या है? हमारी ही गलती, क्योंकि हमने अपने धर्म का ज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। और हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हमारे लोग पढ़ना भी नहीं चाहते और भगवान शिव के बदनाम करते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन लोगों को पता नहीं इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए।